हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनिधि क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जो हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट है ये हमारे पास एक तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट है और हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है? जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो उन स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट। और उनमें से हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं उनमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे इफ स्टेटमेंट आती है और सेकंड नंबर पे हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट आती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को। लास्ट वीडियो में हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो देखते हैं कि हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। जो इफ एल्स स्टेटमेंट है इसका यूज हम कोई स्पेशल जो कंडीशन है उसको टेस्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। और जो ये इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास टू कीवर्ड से मिलकर बन रही है, एक तो इफ और एक एल्स। ये ध्यान रखना कि जो इफ एल्स है ये जो हमने कीवर्ड लिए हैं ये स्मॉल लेटर में आएंगे, ठीक है। इनको हमेशा कहीं पे भी यूज कर लो, इनको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। तो इसमें क्या होगा, यदि हमारे पास हम इसमें कंडीशन चेक करेंगे, अगर हमारे पास कंडीशन क्या है? ट्रू, तो हमारी जो इफ जो कीवर्ड है ना, इफ वाली स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगी। और अगर हमारे पास हमारी कंडीशन क्या आ जाती है? फॉल्स, तो जो हमारे पास एल्स वाला जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ट्रू के केस में हमारे पास हमारी जो इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमारे पास जो एल्स वाली हमारी कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसके लिए हम सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या होगा इसका? इफ कंडीशन आ जाएगी हमारे यहाँ पे, फिर हमारे पास जो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 है 1 लिख लीजिए, सेमीकोलन आएगा, यहां आ जाएगी हमारी एस, यहां हमारे पास हमारी स्टेटमेंट 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या सिंटेक्स है इसके लिए, जो जनरल हम फॉर्म यूज करते हैं इस इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। इसके लिए हम फ्लो चार्ट देखते हैं। एंट्री, यहां हमारे पास क्या लगेगी? कंडीशन। कंडीशन है हमारे पास, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 2। अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो ट्रू है तो हमारे पास जो इफ वाली कंडीशन है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी और अगर फॉल्स है तो हमारे पास एल्स वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो हमने देखा कि हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है कि हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और अगर हमारे पास फॉल्स है तो हमारे पास हमारी एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। चलो देखते हैं इसका एक एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल है फाइंड वेदर गिवन नंबर इज ऑड और इवन, ठीक है। जो हमारे पास गिवन नंबर है वो ऑड है या इवन है। तो इसके लिए हमने पहले एल्गोरिथम डिजाइन करी है। इनपुट ए नंबर n, हमने फर्स्ट नंबर पे क्या स्टेप में क्या लिखा, हमने एंटर इनपुट ए नंबर n, कोई भी नंबर एंटर करो। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इफ n mod 2, मतलब जो नंबर हमने लिया उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, मोड का मतलब होता है हम रिमाइंडर से इसको लेते हैं, n mod 2 मतलब जो रिमाइंडर आएगा अगर वो 0 है, 0 होगा तो क्या आएगा? आउटपुट इवन आएगा। अगर मान लीजिए मैं 4 नंबर लेती हूँ उसको 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 2 4 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 तो इसका मतलब हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी? इवन नंबर। और अगर 0 नहीं आता, अगर मान लीजिए मैंने नंबर लिया होता 5, अगर मैंने नंबर 5 लिया होता, जैसे पहले हमने मान लीजिए नंबर 4 ले लिया, 2 से किया इसको, 0 आया, अगर 0 आया है तो इवन नंबर है। और मान लीजिए मैंने एंटर करवाया 5, रिमाइंडर कितना है? 1, तो हमारे पास क्या है? नंबर इज ओड। तो इस तरह से हम
करते हैं मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में। फिर देखिए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या है, हमने स्टार्ट सिंबल लिया, रीड करवाई वैल्यू, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन जो हमारे पास ब्लॉक होता है कंडीशन लगाई कि जो हमारे पास n mod 2 अगर 0 है, यस है तो राइट करवा देगा इवन नंबर को, और नो है तो राइट करवा देगा ओड नंबर को। तो ये हमारे पास इसका फ्लो चार्ट था। अब हम देखते हैं कि जब हमने इसकी एल्गोरिथम कर ली, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को समझ लिया, फ्लो चार्ट बना के देख लिया, तो अब हम देखेंगे इसकी हम जब C++ में कोडिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है, हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी है include iostream.h। इसकी वजह से हम अपने इनपुट आउटपुट जो ऑपरेटर है उनको यूज कर सकते हैं। फिर हमने include conio, इसकी वजह से हमने जो हमारे क्लियर स्क्रीन और गेट फंक्शन है, गेट ch फंक्शन है, इनको यूज करते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन हो गया वॉइड मेन वाला। ये इसकी करली ब्रेसेस है, हमारा पूरा मेन फंक्शन क्या है, ये है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले हमने एक इंटीजर वैल्यू ली, उसको हमने मान लीजिए हमने n है, इसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, हमने इंटीजर टाइप का कोई नंबर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सी आउट करवाया, सी आउट से हम आउटपुट दिखाते हैं, एंटर ए नंबर, ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। हमारी जो आउटपुट जो जहाँ पे हम रन करवाएंगे वहां पे ये लाइन है, जब हम उसको डबल कोट्स में लेते हैं तो एज इट इज शो करता है। सेमीकोलन आएगा, यहाँ ध्यान रखना कि हमारे पास हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आएगा, यहाँ पे कंडीशन के बाद नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, एल्स के बाद भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर हमने वैल्यू एंटर करवाई, मान लीजिए मैंने एंटर करवाई हमारे पास वैल्यू 45, यहाँ आप ले लीजिए, पहले 44 मैंने कोई भी वैल्यू थी, मैंने 44 एंटर करवा दी। इफ n मॉडुलस 2 डबल इक्वल, यहाँ पे डबल इक्वल टू का साइन यूज हुआ है। हम जब नॉर्मली मैथमेटिक्स करते हैं तो हम इक्वल टू के लिए क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, यही वाला इक्वल टू का साइन यूज करते हैं ना जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे C++ में या कोई भी लैंग्वेज हो, तो हम इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल इक्वल टू। ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, इक्वल टू, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज मॉडुलस है, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, ठीक है। डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसके लिए हमने इसको यूज किया है, इसको मॉडुलस बोलते हैं। तो कंडीशन में क्या देखा हमने कोई नंबर लिया था, मान लीजिए मैंने 44 लिया है, n मॉडुलस 2, मतलब मैंने इसको डिवाइड करके देखा 2 से, जीरो, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो हमारे पास क्या रिजल्ट दिखा देगा, सी आउट ऑपरेटर जो हमारे पास है, ये वाला हमारे पास आउटपुट ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या शो हो जाएगा, हमारे जो हम रन करवाएंगे तब उसको नंबर इज इवन। और अगर हमने, और फिर क्योंकि हमारे पास अब हमारे पास सही और ट्रू आ गई वैल्यू, भाई हमारे जो नंबर था वो हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 0 आया, ट्रू होगी तो हमारे पास जो ये वाली स्टेटमेंट है हमारी, यहाँ पे ये आ जाएगी स्टेटमेंट, हमारे पास ये लिखा आ जाएगा क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर हमारे पास एल्स, सी आउट नंबर इज ओड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हमारे पास यहाँ पे ट्रू होगी तो हमारे पास एक कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी, एल्स नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 45 ले लेती, 45 ले लेती या 5 ले लेती, तो 2 से डिवाइड करके देखते, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, 0 तो नहीं आया। तो हमारे पास इफ जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होने की बजाय कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होती, एल्स कंडीशन। नंबर, फिर हमारे पास नीचे क्या लिखा जाता है, नंबर इज ओड। जैसे यहाँ पे हमने 45 नंबर दिया है, इसको हमने जब डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर क्या आया होगा, नंबर क्या है हमारे पास 1, तो क्या लिखा जाएगा, नंबर इज ओड। तो इस तरह से हम अपनी कोडिंग करते हैं C++ में। तो पहले हमने इजी वे में हमने समझा कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। हमारे पास इफ और एल्स जो होते हैं वो 2 कीवर्ड यूज करके हम बनाते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। एक जो इफ, अगर जो नंबर हमारे पास फर्स्ट नंबर पे इफ है, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास
इफ जो कीवर्ड है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। और अगर फॉल्स होता है, कंडीशन फॉल्स है, तो जो एल्स के अंदर जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो इस तरह से हमने इनका एल्गोरिथम देखा हमने, फ्लो चार्ट देखा, और फिर हमने इसकी कोडिंग करी। तो मेन जो चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि जो हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे सिंपल जब मैथमेटिक्स फॉर्म में एल्गोरिथम करी है, मतलब एल्गोरिथम हमने लिखी है, फ्लो चार्ट किया है, तो इसमें हम सिर्फ सिंगल इक्वल टू जो हमारे पास है उसका यूज़ करते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं कि इक्वल टू हमारे पास है, लेकिन अगर इसी इक्वल टू को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में देखें, C++ लैंग्वेज में देखें, तो वो इक्वल टू हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, हमारे पास C++ में उसको क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। और इक्वल टू के लिए हम क्या यूज करेंगे, डबल इक्वल टू का साइन, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल टू। और वही हमारे पास मॉडुलस के लिए हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज का साइन। ठीक है, ये हमने ऑपरेटर वगैरह कर लिए हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया इनके बारे में तो आप लास्ट वीडियो में देखिए, उनमें खूब अच्छे से हमने इसको डिस्कस कर रखा है। थैंक यू बच्चों।